पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष इन्हें परजीवी दलित क्यों पसंद है? दलित नेतृत्व को ये लोग आत्मनिर्भर होने क्यों नहीं देखना चाहते? सत्ता पक्ष और विपक्ष 30 साल जिसने बिहार की दुर्गति दुनिया के सबसे वर्ल्ड के सबसे अंतिम पौधान पे दुनिया की सबसे कम आमदनी यदि किसी की है तो बिहार की मानव सूचांक है दुनिया वर्ल्ड की। मेरा सीधा सवाल यह है, सुशासन बाबू, सत्ता के घिनौने खेल के लिए आप क्या क्या करेंगे? जब मांझी मुख्यमंत्री थे तो आपको पसंद नहीं हुआ और आपने दलित नेतृत्व को समाप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आपको उदय नारायण चौधरी पसंद नहीं हुआ, आपको श्याम रजक पसंद नहीं है, रमे राम पसंद नहीं होता, कभी उनको प्रेमा चौधरी रमे राम और श्याम रजक पसंद नहीं होता। जब बिहार में और देश में 28.9% दलित है और पूरे देश में दलितों का नेतृत्व कहीं नहीं है, तो ये दोनों गठबंधन को दलित नेतृत्व पर क्या दिक्कत? नरेंद्र मोदी जी, यदि आप पहली बार स्वीकार किए हैं कि बिहार नकारा बन गया, डबल इंजन की सरकार है और आपने कोरोना वायरस में या मान लिया कि देश में सबसे ज्यादा निग्लेंसी यदि कहीं बढ़ती गई तो वो बिहार है, तो फिर चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में आपको पसंद क्यों नहीं हो रहा? आप 15 साल नीतीश कुमार को के नेतृत्व में आपने सत्ता चलाई। आपके ही एक घटक हैं जो आपके मैटर को रीट्वीट किए तो उन्हें कालिदास और सूरदास बना दिया गया। चलिए, बहुत अच्छा काम किए भाई नीतीश जी, बहुत बड़ी कृपा। महाभारत के धृतराष्ट्र का तो पता था और है, और वहां के संजय का भी पता है, लेकिन ये जो दो संजय है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, इस संजय से तो छुटकारा दिलाइए बिहार की 12 करोड़ लोगों को। ये कौन सा संजय है? ये धृतराष्ट्र का संजय तो है नहीं, ये कलयुग के धृतराष्ट्र का संजय है जो यहां भी है। और मैं चाहता हूं बिहार का नेतृत्व 100 में 90 हमारा, 90 में 30 दलित, हर परिस्थिति में दलित मुख्यमंत्री का संकल्प है। नीतीश जी, बहुत देखा, कभी आप मांझी को मिला लो, अरे मांझी जी शर्म करिए, आपको कितना बर्बाद किया था ये व्यक्ति, आपके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखे मांझी हमने। और जिस व्यक्ति ने आपको खत्म करने के लिए कौन कौन कुकर्म ना किया हो, और सिर्फ चिराग पासवान को के नेतृत्व के लिए फिर मांझी को अपने साथ लाना, श्याम रजक का रिजनेशन होना, इससे साफ जाहिर होता है कि दलित नेतृत्व दलित को परजीवी बनाकर इन लोगों के हाथ सौंपना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा, अब दलित नेतृत्व परजीवी ना बने। यदि बिहार का हित चाहते हैं, दलित अत्यंत पिछड़ा और गरीब, तो एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व चिराग पासवान के को आगे करे और कांग्रेस सुधबुद्धि दे, वो निकले और बिहार की बचाने की जिम्मेदारी ले। मैं अंत में सिर्फ इतना कह सकता हूं, लगातार
5 महीनों से सड़कों पर बार बार सवाल उठता है कि पप्पू सभी पॉजिटिव हो गए, पप्पू क्यों नहीं। मैं अभी तक 150 पॉजिटिव परिवार से मिला हूं। कन्हैया भगत को मार दिया, बीजेपी के 14 साल से नगर अध्यक्ष थे। 50,000 रुपया मांगा कन्हैया भगत से, वेंटिलेटर का नहीं दिया। संजय जायसवाल ने फोन किया, नहीं दिया। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था संजय को। और जब हम उसके फैमिली में मिलने गए बेतिया, तो उसका बेटा 10 मिनट तक पागलों की तरह रोता रहा। क्या कहते कि छोड़ दो, पॉजिटिव हो जाएगा पप्पू को। वहां मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता। इसी तरह बरनवाल को मार दिया, सुई नहीं देने के चलते दूसरे दिन बरनवाल मर गए। जब हम बेतिया में बरनवाल के घर पर गए, उसकी पत्नी रोने लगी हाथ पकड़ के कि मेरी 6 साल की बेटी की किडनी समाप्त हो गई है, प्लीज हमारा हस्बैंड नहीं बचा, भैया हमको बचा लीजिए। क्या कहते हैं, हाथ छोड़ दीजिए। यादव के महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं है, आज सवाल बिहार और बिहारी का है। तीस सालों में जो हालात बिहार के हुए, उसमें 15 साल चिमकी बुखार में नीतीश नकारा, पटना के बाढ़ में नीतीश नकारा, कोरोना वायरस में नीतीश नकारा। बेशर्म भी शर्मा जाए। सुशासन बाबू, कभी आप कहते हैं नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व, कोई समझौता नहीं, फिर समझौता। कभी कहते हैं लालू यादव से समझौता नहीं, फिर समझौता और फिर लात। कभी कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर, फिर लात। और अब चिराग पासवान आपके निशाने पर। क्यों? क्या चिराग पासवान की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि घटक के तीसरे रूप में आप 15 साल के बाद आप चिराग पासवान को जिम्मेदारी दें? बिहार जब एक नया विकल्प चाहता है, बिहार जब 30 साल से निकलना चाहता है, और हम तो कांग्रेस से कहेंगे रघुपति राघव राजा राम, और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। हे कांग्रेस मैया, बिहार को डूबने से बचाइए। बिहार वैसे ही कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध से समाप्त हो चुका है। डर और भय के वातावरण में बिहार की जनता है। निकलिए और एक सशक्त और मजबूत विकल्प दीजिए। पप्पू यादव खाद बनने को आपके साथ खड़ा है। मेरे लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार और बिहारियों को एशिया का नंबर 1 बनाना।